हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.4 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। तो हम लोग क्या करेंगे कि 520 और 468 का एलसीएम निकालते हैं। तो जो एलसीएम आएगा वह एलसीएम जो होगा वह इससे भी डिविजिबल होगा और इससे भी डिविजिबल होगा, इन दोनों से डिविजिबल होगा। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17। अच्छा, हमें वह स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसमें 17 इंक्रीज करे पे इन दोनों से डिविजिबल हो जाए। तो इन दोनों के एलसीएम में से हम लोग 17 को घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। जिसमें आप 17 ऐड करोगे, तो 17 ऐड करोगे तो वह क्या बन जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। और वो जो एलसीएम होगा इन दोनों से डिविजिबल होगा ही, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ये हमें पता है। तो पहले हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। तो पहले इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए चलिए इसको 2 से, यहाँ पर कितना जाएगा 260, 2 से 130, 2 से 65, ठीक है। चलिए 5 से 13, अब यहाँ से 2 से 234, 2 से 117, चलिए 3 से ले जाएंगे, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, ठीक है। अब फिर 3 से 13, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 520 इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू में 5 इंटू में 13, और 468 इक्वल टू में हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू में 3 का पावर 2 इंटू में आपका 13। तो हम लोग यहाँ एलसीएम निकालने वाले हैं ना, तो जो हमारा एलसीएम होगा इन दोनों का वह क्या हो जाएगा 2 का पावर 3, ठीक है, 3 का पावर 2, 5, और ये दोनों में 13 है तो 13 मल्टीप्लाई कर दो। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4680। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर जो निकालना था, तो हम लोग लिख सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो 4680 में से हम घटा देंगे 17, तो आ जाएगा 4663। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अगर इसमें आप 17 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, 17 ऐड करने से यह आ जाएगा, और यह जो होगा एलसीएम जो आएगा, एलसीएम तो इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा ना जी, बिल्कुल डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which leaves remainder 8 and 12 when divided by 28 and 32 respectively। अच्छा, आप देखो अगर 28 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 आएगा, और आप 32 में से भी 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी यहाँ पे 20 आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ, हमें जो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, क्या बताना है कि वह स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको 28 और 32 से डिवाइड करने पर क्या बचे, तो रिमाइंडर 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली आए। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, देख रहे हैं कि 28 में से 8 सब्ट्रैक्ट करने पे भी 20 आ रहा है, और 32 में से भी 12 सब्ट्रैक्ट करने पे 20 आ रहा है। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, जो हमें रिक्वायर्ड नंबर होगा, वह रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, तो 20 लेस देन होगा उन दोनों के एलसीएम से, ठीक है। 20 लेस देन द एलसीएम ऑफ 28 एंड 32, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 28 का हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं और 32 का भी करते हैं। जैसे 2 से 14, 2 से 7, 2 से यहाँ पे आ जाएगा 16, 2 से आ जाएगा 8, 2 से आ जाएगा 4, 2 से आ जाएगा 2। तो 28 इक्वल टू में हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 7, ठीक है। अच्छा, और आपका 32 इक्वल टू में लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 5।
तो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना होगा इन दोनों का एलसीएम, है ना, क्योंकि जो हमें रिक्वायर्ड नंबर चाहिए वो इन दोनों के एलसीएम से 20 लेस देन है। तो हम लोग अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो लिखेंगे 2 का पावर 5 और इंटू में 7 हो जाएगा। यहाँ इन दोनों में से हाईएस्ट पावर वाले को और इंटू में 7। तो 32 में आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 32 में आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 224 आ जाएगा। तो अब लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर जो होगा 224 में से आप 20 को लेस कर दो तो क्या आ जाएगा 204 आएगा। अब आप 204 में आप 28 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 8 बचने लगेगा, और 32 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, आपका 12 बचेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट when divided by 35, 56 and 91 leaving remainder of 7 in each case। अच्छा, अगर हम लोग इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो वह एलसीएम जो है इन तीनों से डिविजिबल होगा, और हमें वह स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे इन तीनों से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचे, हर एक केस में 7 रिमाइंडर बचे। हम लोग इन तीनों का एलसीएम निकाल के और 7 ऐड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए पहले इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं, 35, 56 और 91 का। तो ये 5 से 7 टाइम्स में, 2 से 28 और यहाँ 2 से 14, 2 से 7, फिर अब यहाँ देखो 7 से 13 आ जाएगा। तो 35 इक्वल टू में 5 इंटू 7, 56 इक्वल टू में 2 का पावर 3 इंटू 7, और आपका 91 इक्वल टू में 7 इंटू 13। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम हो जाएगा आपका यहाँ पर देखो 7 तीनों में है तो एक बार लिख देंगे, एक्स्ट्रा जो बच गया 2 का पावर 3, 5 और 13, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 3640 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर जो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर जो हमें निकालना था वो क्या हो जाएगा 3640 में हम लोग 7 ऐड करेंगे। 7 इसलिए ऐड करें क्योंकि ये जो नंबर आया है, जो एलसीएम आया है, इन तीनों से डिविजिबल होगा, 35 से, 56 से और 91 से, तीनों से डिविजिबल होगा। अगर इसी में 7 ऐड कर देंगे तो हमेशा रिमाइंडर 7 बचने लगेगा, तो यानी कि 3647 यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि ए रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज, यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड बना लेते हैं। ठीक है, इसका डायमेंशन यहाँ दिया हुआ है कि यह कितना मीटर लॉन्ग है, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि 1872 सेंटीमीटर लॉन्ग कह सकते हैं अगर मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो, एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड, यानी कि ये 1320 सेंटीमीटर ये ब्रॉड है। इट इज टू बी पेव्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम साइज। अच्छा, इसको क्या किया जाता है, स्क्वायर टाइल्स इसमें लगाना है। ठीक है, इस कोर्टयार्ड में क्या करना है, स्क्वायर टाइल्स लगाना है सेम साइज का। तो ऐसे कितने क्या कह रहा है कि फाइंड द लेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स, ऐसे कितने इसमें टाइल्स लग सकते हैं हमें बताना है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक टाइल्स का साइज क्या होगा। ठीक है, उसका साइज क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो हम फिर क्या कर देंगे, इस पूरे एरिया में से एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा। यानी कि हमें पहले स्क्वायर टाइल्स का साइज करना होगा। तो वह साइज क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि द साइज ऑफ स्क्वायर टाइल्स वह किसके इक्वल होगा, तो वह इक्वल होगा आपके HCF ऑफ किसका 1872 एंड 1320। ठीक है, इन दोनों के HCF के इक्वल साइज होगा स्क्वायर टाइल्स का, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर टाइल्स है तो उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल ही होगा। लॉन्ग और अगर लेंथ और ब्रेथ की बात करें स्क्वायर टाइल्स की तो वो इक्वल ही होगा ना जी। जैसे कितने इसमें टाइल्स लगेंगे इसको हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हर एक टाइल्स का लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। ठीक है, अच्छा हम HCF क्यों निकाल रहे हैं, इसका स्क्वायर टाइल्स का हम लोग साइज निकालने के लिए HCF क्यों निकालें, क्योंकि देखो
हम लोग ऐसे टाइल्स अगर इस तरह से यहाँ इंक्लूड करेंगे और ये टाइल्स ये पूरी तरह से, अगर मान लो यहाँ पे 10 लगते हैं या 15 लगते हैं या 20 लगते हैं, जितने भी टाइल्स लगते हो, चाहे ऐसे जितने भी टाइल्स लगते हैं, उससे तो ये उसके साइज से ये भी डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल होगा, तभी ना हम लोग यहाँ से यहाँ तक पूरी तरह से फिल कर पाते हैं। पूरी तरह से फिल कर देने का मतलब, यहाँ से ऐसे स्क्वायर टाइल्स से ये पूरी तरह से फिल हो जाने का मतलब कि एक टाइल्स का जो साइज होगा, है ना, उससे ये दोनों डिविजिबल होंगे, तभी ना इसके लॉन्ग और ये ब्रॉड जो देख रहे हैं, इसके लेंथ और ब्रेथ को जो देख रहे हैं, ये दोनों को ये पूरी तरह से नंबर ऑफ टाइल्स फिल कर देते हैं, फर्स्ट नंबर ऑफ टाइल्स फिल कर देते हैं। इसीलिए हम लोग इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो HCF पहले इन दोनों का निकालते हैं। तो 18, 17, 2 और आपका 13, 20 का HCF निकालेंगे। तो यहाँ 2 से शुरू करते हैं, 2 से ले जाएंगे 9 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, 6, 9, 36 हो जाएगा। अब फिर 2 से ले जाएंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 3 4, 234 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे 117। अब फिर 3 से ले जाएंगे, 3 3 9, 3 9 जा 27। फिर 3 से ले जाएंगे, ठीक है, 13, यही ना होगा आपका। चलिए अब इसको ले जाते हैं 2 से, तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 0। फिर 2 से ले जाएंगे 3 3 0, ठीक है। फिर 2 से ले जाएंगे यहाँ पर 1 1 और यहाँ 6 और 5, 165 हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, अब ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा। 3 से ले जाते हैं, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, ये 5 से जाएगा 11 टाइम्स में, तो 1872 इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर 2 2 4, 2 का पावर 4 इंटू में 3 का पावर 2 और इंटू में 13, और 13 20 इक्वल टू में हो जाएगा आपका 2 का पावर 3 इंटू में 3 इंटू 5 इंटू में 11। तो इनका HCF जो हो जाएगा, HCF क्या आ जाएगा आपका 2 का पावर 3, इन दोनों में से जो स्मॉल होगा, और यहाँ पे 3, ये ना हो जाएगा इन दोनों में से जो स्मॉल है, मतलब दोनों में जो कॉमन होंगे उन्हीं को लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा, और 8 3 जा 24, है ना। इसका मतलब कि साइज ऑफ स्क्वायर टाइल्स जो हुआ, द साइज ऑफ स्क्वायर टाइल्स वह 24 सेंटीमीटर हो गया, समझे ना। तो हमें साइज पता चल गया, तो हमें क्या कितना इसमें टाइल्स लगेगा इसको फिल करने में पूरी तरह से कोर्टयार्ड को ये बताना है। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड और बाई में एरिया ऑफ ईच टाइल्स, ठीक है। चलिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड क्या हो जाएगा, तो उसका डायमेंशन हमारे पास पता है, लॉन्ग है ये 18 17 2 और ब्रॉड है ये आपका कितना, आपका है 13 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाई में एरिया ऑफ इस स्क्वायर टाइल्स, तो यहाँ पे इसका साइज दिया है 24 सेंटीमीटर, तो हर एक टाइल्स का साइज 24 सेंटीमीटर है, तो इसका साइड 24 दिया है। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि 24 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ से कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद, तो 24 से इसे काट देंगे तो आपका 78 बाद में, और आप 13 20 को यहाँ पे इसको भी काट देते हैं, कितना से, वही 24 से ही काट देते हैं, तो आपका कितना बार में 55 बार में कट जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप 55 में मल्टीप्लाई कर दोगे 78 से, तो आ जाएगा 4290 टाइल्स लगेंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24 15 एंड 36। तो हम लोग क्या करते हैं,
पहले हम लोग देख लेते हैं 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा क्या। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, तो 999999 यही ना हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। अच्छा, हमें वो नंबर, वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। ये तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हुआ, लेकिन हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन तीनों से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों का एलसीएम लेकर इसे डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा ना उसको इसमें से घटा लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा वह ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, डिविजिबिलिटी वाले से भी। 24, 15 और 36, इन तीनों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से ले जाएंगे, 12, ये 15 रहेगा ऐसे ही, और ये आपका 18। ठीक है, 2 से ले जाएंगे यहाँ पर कितना बार में, 6 बार में, ये आपका 15 ऐसे ही रहेगा, और ये 9। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से ले चलते हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एलसीएम जो होगा वह एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 2 इंटू 5 इंटू 3। चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना था, यहाँ पे 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना था जो इन तीनों से डिविजिबल हो। अच्छा, ये 360 जो है 24 से, 15 से और 36 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है इन तीनों से, क्योंकि इन्हीं का ना एलसीएम हम लोग निकाले हैं। तो इसी का कोई मल्टीपल होगा, वह इसी का कोई मल्टीपल होगा, क्योंकि ये 360 जो है 24 से, 15 से और 36 तीनों से डिविजिबल है, तो इसी का कोई मल्टीपल होगा 6 डिजिट वाला सबसे बड़ा, जो डिविजिबल होगा इन तीनों से। ठीक है, तो हम लोग 6 डिजिट का नंबर ये देख रहे हैं ना, तो हम लोग इसमें से डिवाइड करते हैं पहले। तो 360 से डिवाइड करते हैं हम लोग किसमें, 999999, ये इसको में लेकर। ठीक है, तो 2 टाइम्स में ले जाएंगे, 2 टाइम्स में ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 720। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 7, समझ रहे हैं ना, ये 9 यहाँ पे 7 और यहाँ पर 2, फिर एक 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे डिवाइड करते हैं यहाँ पर। चलिए डिवाइड करोगे तो 7 टाइम्स में ले जाएंगे, तो 7 टाइम्स में ले जाओगे इससे तो कितना बार में ये आएगा, 2520। यहाँ पे देखो 9, यहाँ पर आपका 7, यहाँ पर आपका 2, यहाँ 0। ठीक है, और फिर हम लोग एक 9 लेंगे, फिर 7 टाइम्स में ले जाएंगे, तो फिर वही आ जाएगा 2520 9, फिर यहाँ पर क्या आएगा आपका 7, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 20, फिर आपका एक और 9 आएगा, तो फिर हम लोग 7 बार में ले जाएंगे, तो आ जाएगा 2520। तो यहाँ से आ जाएगा 9 7 और यहाँ 279। तो हम लोग अगर ये 279 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो 999999 में से सब्ट्रैक्ट कर लेना 279 को। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 999720, यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। अगर इसमें हम लोग तीनों से डिवाइड करेंगे, 24 से और 15 से और 36 से, तो ये डिविजिबल हो जाएगा, और ये 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। समझ गया ना, इन तीनों से डिविजिबल होगा और 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा। समझे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कैन डिटरमाइन द नंबर नियरेस्ट टू, कितना है जी, ये 1 कितना 0 है, 4 है यहाँ पे, यानी कि 1,10,000 है, बट नियरेस्ट बट ग्रेटर देन 1 लाख। ठीक है, हमें क्या करना है, वह नंबर डिटरमाइन करना है जो 1,10,000 के नियरेस्ट हो बट ग्रेटर देन हो 1 लाख, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ 8, 15 एंड 21। तो ये हम लोग क्या करेंगे, सेम वही काम, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम से इसमें डिवाइड करेंगे और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा ना उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग तीनों का पहले एलसीएम निकालते हैं, 8, 15 और 21 का।
तो आप इसे 3 से ले जाओगे, 8, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। तो हम लोग यहाँ एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू में 8 इंटू में 5 इंटू में 7। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 जा 24 और 24 में जब 5 से इंटू करोगे तो 120 और 120 में जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 840। अब इसे 840 से डिवाइड करेंगे 1 1 0 0 0 0 में। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 टाइम्स में ले जाते हैं 840, यहाँ 0, यहाँ पर आपका 6, यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, फिर एक 0 और आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कितना बार में ले जाएंगे इसे, 3 टाइम्स में, तो आ जाएगा यहाँ पर 2520, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 0 यहाँ पे, यहाँ 10 में से 2 गया आपका 8, यहाँ आपका 5 5 5 0, यानी 80 ही बचेगा सिर्फ। अच्छा, और यहाँ पर फिर एक और 0 बचा है ना, ये 0 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब ये नहीं कटेगा, आगे नहीं जाएगा ना, यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि रिक्वायर्ड जो नंबर था, रिक्वायर्ड नंबर जो है वह रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा, 1 1 0 0 0 0 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 800 को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 109200, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 and 10 बोथ इंक्लूसिव, यानी कि 1 to 10 तक। तो 1 का आप प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तो 1 तो 1 ही हो जाएगा, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। 2 के लिए 2 ही होगा, 3 के लिए 3 ही हो जाएगा, 4 के लिए 2 का स्क्वायर, 5 के लिए 5 ही लिखेंगे, 6 के लिए 2 इंटू 3 लिखेंगे, 7 के लिए आपका 7 ही लिखेंगे, 8 के लिए 2 का क्यूब लिखेंगे। अच्छा, 9 के लिए आप 3 का स्क्वायर लिखोगे और 10 के लिए 2 इंटू 5 लिखोगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें निकालना है कि लिस्ट नंबर जो इन सबसे डिविजिबल हो, 1 to 10 तक सबसे डिविजिबल हो, यानी कि सबका एलसीएम निकालना होगा। तो इन सबका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 वाले को पहले देखो, ये 2 का 2 है, 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, यहाँ भी एक 2 है, यहाँ भी एक 2 है। तो इन सभी 2 के लिए मैं सबसे हाईएस्ट पावर वाला है यानी कि 2 का क्यूब ले लूँगा। अच्छा, अब आगे देखो, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, और कहाँ है 3, यहाँ 3 का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे 3 का पावर 2 ले लूँगा सबसे। तो सब हो गए, है ना, सब में 3 3 3 जहाँ जहाँ है उनमें से हाईएस्ट पावर वाले को मैं लिख दूंगा। चलिए अब उसके बाद देखो, उसके बाद आपका क्या बच गया, आपका 5 है यहाँ भी और यहाँ भी, तो इन दोनों के लिए एक बार हम लोग 5 लिख देंगे। अच्छा, तो ये 5 भी हो गया। अब इसमें से क्या बचा है, सिर्फ 7 एक बचा है, तो इनटू में आप 7, तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2520। तो यहाँ 2520 ऐसा नंबर होगा, ऐसा लिस्ट नंबर होगा जिसे 1 से 10, 1 to 10 में आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हो, 1 से 2 से 3 से 4 से कहाँ तक 10 तक से किसी से भी ये डिविजिबल है। समझ गए। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा चैनल है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।